इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के महान समाज सेवी आदरणीय श्रीमान अन्ना हजारे जी से। उनसे जानेंगे कि गांव का कैसे विकास हो, कैसे गांव की जो संसाधन है वो ऑप्टिमाइज मोनेटाइज हो। अन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रूरल क्लब के कार्यक्रम में। आपका ये जो रालेगांव सिद्धि का जो ये मॉडल बना हुआ है, काफी अच्छा मॉडल है। इसको गांव-गांव में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ना है। तो इसमें कैसे लोग भागीदारी करेंगे और कैसे ये बड़ा आंदोलन बनेगा, इस पे कुछ आपके हम विचार चाहते हैं। देश को बनाना है तो गांधी जी बोलते थे, देश बनाना है तो पहले गांव को बदलना पड़ेगा। जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। गांव बदलना तो क्या करना, जो भगवान ने हमें जो दिया है दीक्षा, नेचर, प्रकृति, उसी का उपयोग करते हुए दोहन नहीं करना। दोहन किया हुआ विकास है सही विकास नहीं, वो विनाश होगा। जो भगवान ने दिया देन, उसी का उपयोग करते हुए व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी कैसे बने और हम लोग गांव में वो काम किया। पूरा गांव स्वावलंबी। अभी आपने देखा नहीं होगा, 400 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक पंप चल रहे हैं सोलर पर। नेचर, प्रकृति, बहुत बढ़िया 400 हॉर्स पावर का पंप, नेचर, भगवान ने देन दी है ना। अभी हम बैठे हैं, ये बिजली नहीं है, ये सब सोलर पर चल रहा है। भगवान ने दिया सोलर, उसी का उपयोग कर रहा हो। जितना भी गांव में काम चलता है सब सोलर पर है। बहुत बढ़िया। मशीनें चल रही सोलर पर चल रही है, सब सोलर। भगवान ने देन दिए, उसे उपयोग कर लो। बिजली कहाँ तक चलाएंगे, वो सही नहीं है। नेचर, प्रकृति। जी, एक और सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे केंद्र सरकार के PSUs हैं, केंद्र सरकार के संसाधनों के आधार पे उनके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बने हुए हैं, जिनकी आय केंद्र सरकार में खर्च होती है। वैसे ही राज्य सरकार में इनके निगम बने हुए हैं, हर राज्य सरकार के निगम बने हुए हैं, वो उनसे आय करती है। लेकिन संविधान में व्यवस्था है और हमारी ग्राम सरकार के संसाधन भी हैं, ग्राम पंचायत के संसाधन हैं, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं है, मोनेटाइज नहीं है, उनके आधार पर कोई PSUs नहीं बना हुआ है। तो इसके लिए आपके क्या विजन है कि कैसे ये ग्राम पंचायत को लेके जो रूरल PSUs हैं वो स्टेब्लिश किए जाएं? देश का घटक है गांव, और गांव का मूल संसाधन है वो गांव। देश का घटक है गांव का मूल पुरुष है इंसान। जी, जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा, देश नहीं बदलेगा तब तक गांव नहीं बदलेगा। वो हम लोग पहले गांव बदलने के लिए पहले उसको पहले हाथ में ले लिया। पहले गांव को बदलना, देश को बदलने के लिए गांव को बदलना, गांव को बदलने के लिए गांव का आदमी बदलना। आदमी बदलना मतलब क्या करना, समाज बदलना। मैं समाज और देश का कुछ देने लगता हूँ। ऐसे जिनकी जानकारी हो गई, ऐसे आदमी, वो मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा देश, इनके लिए मेरा कुछ कर्तव्य है। जी, ये जिनके प्रति जानकारी हो गई, ऐसे आदमी, उनको खड़ा करना।
अन्ना जी, अभी आपने कर्तव्य की बात की, तो हमारे संविधान में कर्तव्य भी हैं और अधिकार भी हैं। अधिकारों के पर वायलेशन अगर होता है तो उसके लिए संविधान में दंड का प्रावधान है, लेकिन कर्तव्यों का कोई निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसके लिए क्या हो सकता है? वो जरूरी है। दंड के बिना दंड मतलब सिर्फ झगड़ा किया और दंड वो नहीं। दंड मतलब है देश को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए जो आदमियों का निर्माण करना, जी उसलिए वो आदमी निर्माण करना है। वो हम लोग यहाँ निर्माण किया, जी पहले वो आदमी निर्माण हो गया। जी आज पूरा झगड़ा नहीं, टंटा नहीं, बकरा नहीं, कुछ नहीं, एक परिवार हो, गांव एक परिवार हो। जी इसके मुताबिक ये गांव बन गए तो देश बनेगा। जी आप अन्ना का शॉर्ट में पॉइंट ये था जो आपने पूछा था कि जितना भी दिल्ली की, बम्बई की सरकारें हैं, हाँ उनकी सारी शक्तियां ग्राम निर्माण में जानी चाहिए। जी अब वो CSR की हो, कॉर्पोरेट की हो, लोग कैसे स्वावलंबी, स्वाभिमानी, जी। पर्यावरण वाले बने। जी। अब आपने देखा यहाँ सवेरे सवेरे कितनी ठंडक लगी, हाँ क्योंकि ये हरियाली है, जी भरा पड़ा है। तो गांव की नहीं, वन विभाग और सबकी शक्ति होनी चाहिए। गांव कैसे बदलो, ये पॉइंट है। सबको ध्यान दो, गांव 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 गांव। और इसके लिए अन्ना ने एक और बोला, पागलों का मंच बनाओ। जी अभी अन्ना ने रिकॉर्ड कर दिया, आपको भेज देते हैं। जी। आज ये दत्ता जी के जन्मदिन पर जी। अन्ना ने बोला गांव पे ताकत लगाओ और पागलों का मंच बढ़ाओ। ये अभी अन्ना ने बोला पागल को लाओ, इकट्ठा करो। तो मेरे ख्याल से तो इस पर बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। हाँ। पत्रकार भी है, संत भी है, कथाकार भी है, सबने आना चाहिए गांव 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 की तरफ। ये मैसेज। जी मैं जैसे एक पागल बन गया। जी मेरा नाम, मेरा गांव, मेरा घर, मेरा परिवार कुछ याद नहीं है। कुछ याद पागल, नहीं, ठीक बात है। अपने पागलपन मस्त है। वो पागलपन में देश बनता है। उतना पागल होना चाहिए। समाज और देश के बारे में जितना पागल बनेगा उतना देश बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जुनूनी, पागल, वही दिमाग, वही दिमाग। अन्ना का सबको अनुरोध है कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए, समाज के लिए पागल बनिए। अभी मेरे भाई का बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, पागल। अपने पागलपन मस्त है। मेरे बैंक अकाउंट का है पता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं बैंक अकाउंट का दिल में रखता तो वो कुछ नहीं होना था। बहुत बढ़िया। बैंक अकाउंट को भूल गया। पागल बनना पड़ेगा। दौलत, सत्ता, माया, मोह सबको छोड़ दिया। समाज और देश, जो करना समाज के लिए, जो करना हमारे देश के लिए करना। बहुत अच्छा। क्योंकि वो इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है। जी कुर्बानी। कुर्बानी हुई है। तो आज भी वो क्रम चलाना पड़ेगा पागल बन के। ये उसका निचोड़ निकला। इसीलिए अन्ना का नेतृत्वशाला में बड़ा जोर है। अभी 1 बजे ये लोग जो आए हैं उनको यहाँ एक वाजता 1 बजे बैठ गए हैं वो लोग। यहाँ बैठ, नहीं यहाँ नीचे, यहाँ हाँ, नीचे आ गए। नहीं, ये पेड़ के नीचे नहीं, पेड़ के नीचे नहीं, उसमें बैठे हुए हैं। वो जो आपका मेमोरियल हॉल बना हुआ है। नहीं, ऊपर हम अभी आए थे उधर ना। नहीं उधर नहीं, ये जो लाइब्रेरी के पास। लाइब्रेरी में, अच्छा, म्यूजियम में। म्यूजियम म्यूजियम। म्यूजियम में। ठीक है, 1 बजे आएंगे आने। 1 बजे अन्ना बोलेंगे। और अन्ना को कुछ प्रश्न भी लिख कर दीजिए, लोगों को बोले कि प्रश्न करो, पर्ची दे दो। अन्ना उसमें अपना विश्लेषण गाँव देंगे। देखकर क्या 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 सोच है, समस्या है, कैसे लड़े। अन्ना से एक बहुत बड़ा पाठ सीखने लायक है। हम लड़ना तो चाहते, तो अन्ना ने तो बीवी नहीं, बच्चे नहीं, बाल नहीं, वो बोले हमारे तो बीवी बच्चे कैसे लड़ेंगे। तो अन्ना उत्तर देंगे, परिवार वाले आगे पागल है। रुक जाओ, हाँ। बस हो गया। हर एक आदमी ने मालिक ना बनना,
बनते हुए ट्रस्ट बन के काम करना। ट्रस्ट बन के काम करो, ये भी अगला